अगर मैं आपसे कहूं कि करोड़पति बनने की शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि आपकी रोज की आदतों से होती है। सवाल यह है कि अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो करोड़ों लोग दिन रात काम करने के बाद भी अमीर क्यों नहीं बनते? और अगर किस्मत ही सब कुछ होती तो दुनिया के इतने सेल्फ मेड बिलियनियर्स बार बार एक जैसी आदतों की बात क्यों करते हैं? आज हम मोटिवेशन की नहीं, रिसर्च की बात करेंगे। हार्वर्ड की हैबिट रिसर्च, थॉमस स्टैनली की मिलियनियर स्टडीज, बिलियनियर इंटरव्यूज और दशकों के फाइनेंशियल डेटा में बार बार कुछ ऐसे पैटर्न दिखाई देते हैं जिन्हें अधिकांश लोग पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप समझाएंगे कि करोड़पति बनने की 7 आदतें आखिर साइंस के हिसाब से क्यों काम करती हैं, और शायद सबसे बड़ा झटका यह होगा कि इनमें से कई आदतें पैसे से नहीं, सोच से शुरू होती हैं। पहला सवाल, क्या करोड़पति ज्यादा कमाते हैं इसलिए अमीर बनते हैं, या वे अलग तरीके से सोचते हैं इसलिए ज्यादा कमाने लगते हैं? थॉमस जे स्टैनली ने वर्षों तक हजारों मिलियनियर्स का अध्ययन किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध खोज यह थी कि अधिकांश करोड़पति दिखावे वाली जिंदगी नहीं जीते थे। वे अपनी कमाई से कम खर्च करते थे और अंतर को एसेट्स में बदलते थे। यहीं से आती है पहली आदत। आदत नंबर 1, कंजम्पशन नहीं, कैपिटल बनाना। ज्यादातर लोग इनकम बढ़ने पर लाइफस्टाइल बढ़ा देते हैं, लेकिन वेल्दी लोग इनकम बढ़ने पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। यह कारण है कि वॉरेन बफेट आज भी दशकों पहले खरीदे गए घर रहते हैं। दूसरी तरफ इतिहास में माइक टायसन जैसे खिलाड़ियों ने सैकड़ों मिलियन डॉलर कमाने के बावजूद अत्यधिक खर्च और गलत फाइनेंशियल डिसीजंस के कारण दिवालियापन देखा। कमाई बड़ी थी, लेकिन आदतें वेल्थ बनाने वाली नहीं थीं। यहीं सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। लोग सोचते हैं कि अमीर लोग इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। सच्चाई अक्सर उल्टी होती है। उनके पास पैसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने जल्दी निवेश करना शुरू किया। अब अगला सवाल, अगर इन्वेस्टिंग इतना आसान है तो अधिकांश लोग शुरुआत क्यों नहीं करते? इसका जवाब साइकोलॉजी देती है। चार्ल्स डुहिग और हैबिट रिसर्च ये दिखाती है कि हमारी रोजमर्रा की बकेड़ी संख्या में गतिविधियां आदतों के आधार पर चलती हैं, केवल इच्छा शक्ति के आधार पर नहीं। मतलब अगर सेविंग आपकी हैबिट नहीं है तो सैलरी बढ़ने से भी वेल्थ नहीं बनेगी। यहीं से आती है दूसरी आदत, पे योरसेल्फ फर्स्ट। बहुत से सफल निवेशक और वेल्थ रिसर्चर्स इसी सिद्धांत पर जोर देते हैं। पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट, फिर खर्च। इसके उलट अधिकांश लोग पहले खर्च करते हैं और महीने के अंत में बचा हुआ पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, और अक्सर कुछ बचता ही नहीं। 2026 की कई रिटायरमेंट स्टडीज भी यही दिखाती हैं कि ऑटोमेटेड सेविंग और नियमित इन्वेस्टिंग लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन का मजबूत आधार बनते हैं। अब एक और दिलचस्प उदाहरण, अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने कई इंटरव्यू में लॉन्ग टर्म थिंकिंग को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया है। अमेज़न ने कई वर्षों तक कम प्रॉफिट दिखाया। क्यों? क्योंकि कंपनी लगातार फ्यूचर ग्रोथ में पैसा लगाती रही। आज वही निर्णय अमेज़न को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में खड़ा करता है। इसके विपरीत इतिहास में कोडक ने शॉर्ट टर्म कंफर्ट चुना। डिजिटल कैमरा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद उसने अपने पुराने बिजनेस मॉडल को नहीं छोड़ा। परिणाम, एक समय की इंडस्ट्री नेता कंपनी तेजी से गिर गई। यही फर्क है वेल्थ माइंडसेट और कंफर्ट माइंडसेट में। अब तीसरा सवाल, क्या करोड़पति बनने की आदतें केवल पैसे से जुड़ी होती हैं? बिल्कुल नहीं। तीसरी आदत है लर्निंग पर लगातार निवेश। थॉमस स्टैनली की रिसर्च में एक दिलचस्प पैटर्न दिखाई दिया। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स मनोरंजन से ज्यादा समय लर्निंग में लगाते थे। बिल गेट्स हर साल दर्जनों किताबें पढ़ने की बात करते हैं। वॉरेन बफेट ने कई बार कहा कि वे अपने दिन का बड़ा हिस्सा पढ़ने में बिताते हैं। चार्ली मंगर ने कहा था कि उन्होंने शायद ही किसी सफल व्यक्ति को देखा हो जो लगातार पढ़ता ना हो। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ किताब पढ़ने की बात नहीं है, यह डिसीजन क्वालिटी बढ़ाने की बात है। क्योंकि इनकम अक्सर आपकी स्किल्स से आती है, लेकिन वेल्थ आपके डिसीजन से बनती है, और बेहतर डिसीजंस बेहतर इंफॉर्मेशन से आते हैं। यही अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं बढ़ाते, और यही अंतर धीरे धीरे करोड़ों का बन जाता है। अब तक हमने 3 आदतें देखी, कैपिटल बना, पे योरसेल्फ फर्स्ट, और लगातार लर्निंग। लेकिन अगली आदत शायद सबसे मुश्किल है, क्योंकि यह आपके पैसे से नहीं, आपके ईगो से जुड़ी है। अब तक आपने करोड़पति बनने की 7 आदतें में से 3 समझी, लेकिन अब जो आदतें आने वाली हैं वही तय करती हैं कि कोई व्यक्ति केवल अच्छी कमाई करेगा या वास्तव में वेल्थ बनाएगा। चौथी आदत, मेंटल मॉडल से निर्णय लेना। सवाल है, कुछ लोग एक ही मौके में सही फैसला कैसे ले लेते हैं, जबकि दूसरे बार बार वही गलती दोहराते हैं? चार्ली मंगर इसे मेंटल मॉडल्स कहते थे, यानी दुनिया को कई अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, केवल एक स्किल पर भरोसा नहीं करना।
इसी सोच ने बर्कशायर हैथवे को दशकों तक लगातार मजबूत निर्णय लेने में मदद की। जेफ बेजोस भी अमेज़न ने एक सिद्धांत पर जोर देते रहे, हाई क्वालिटी डिसीजंस। उन्होंने कई बार कहा कि बड़े निर्णयों में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को शॉर्ट टर्म कंफर्ट से ऊपर रखना चाहिए। यही करोड़पति बनने की चौथी आदत छिपी है, तेज निर्णय नहीं, बेहतर निर्णय। अब एक सवाल, अगर सही निर्णय इतने महत्वपूर्ण है तो अधिकांश लोग गलत फैसले क्यों लेते हैं? साइकोलॉजी इसका जवाब देती है। 1974 में डैनियल कानेमैन और एमॉस ट्वर्स्की ने दिखाया कि इंसान अक्सर लॉजिक से नहीं, मानसिक बायसेस से निर्णय लेता है। लॉस अवर्जन, कंफर्मेशन बायस, ओवर कॉन्फिडेंस। यही कारण है कि लोग गिरते हुए निवेश को छोड़ नहीं पाते और बढ़ते हुए अवसर को पकड़ नहीं पाते। यानी असली लड़ाई मार्केट से पहले माइंड के साथ होती है। अब पांचवी आदत, रिलेशनशिप कैपिटल। अधिकांश लोग नेटवर्किंग शब्द सुनते ही विजिटिंग कार्ड और लिंक्डइन सोचते हैं, लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है। हार्वर्ड की दशकों लंबी एडल्ट डेवलपमेंट स्टडी ने पाया कि लंबे समय की सफलता और जीवन की गुणवत्ता में मजबूत रिलेशनशिप्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। बिजनेस में भी यही सच दिखाई देता है। वॉरेन बफेट वर्षों से कहते आए हैं कि रेपुटेशन बनाने में दशकों लगते हैं और उसे खोने में कुछ मिनट। एप्पल और टीएसएमसी का संबंध हो, बर्कशायर और उसके मैनेजर्स का ट्रस्ट हो, या माइक्रोसॉफ्ट की एंटरप्राइज पार्टनरशिप्स, बड़े बिजनेस केवल प्रोडक्ट पर नहीं, भरोसे पर भी खड़े होते हैं। यानी करोड़पति बनने की पांचवी आदत है, नेटवर्क नहीं, ट्रस्ट बनाना। अब छठी आदत, कैलकुलेटेड रिस्क। यहां सबसे बड़ा मिथ टूटता है। लोग सोचते हैं कि बिलियनर्स बहुत बड़े रिस्क लेते हैं। असलियत अलग है। वे ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते, वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। एलोन मस्क ने पेपाल बेचने के बाद स्पेसएक्स और टेस्ला में अपना अधिकांश धन लगाया। यह जोखिम था, लेकिन बिना रिसर्च का जुआ नहीं था। उन्होंने इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मार्केट की गहरी समझ के आधार पर फैसला लिया। इसके उलट वीवॉर्क का उदाहरण देखिए। कंपनी की ग्रोथ शानदार थी, फंडिंग भी लगातार मिल रही थी, लेकिन गवर्नेंस, प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस फंडामेंटल्स कमजोर रहे। जब रियलिटी सामने आई तो कंपनी का वैल्यूएशन तेजी से गिर गया। ग्रोथ अकेले वेल्थ नहीं बनाती, सस्टेनेबल मॉडल बनाता है। यही वजह है कि निवेशक केवल आइडिया नहीं देखते, एग्जीक्यूशन भी देखते हैं। अब आखिरी आदत, कंपाउंडिंग को समझना। अधिकांश लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को सिर्फ फाइनेंस का फॉर्मूला समझते हैं, लेकिन करोड़पति बनने की 7 आदतें बताती हैं कि कंपाउंडिंग केवल पैसों में नहीं होती। नॉलेज कंपाउंड होती है, स्किल्स कंपाउंड होती हैं, रिलेशनशिप्स कंपाउंड होते हैं, रेपुटेशन कंपाउंड होती है, और सबसे ज्यादा हैबिट्स कंपाउंड होती हैं। बिल गेट्स ने वॉरेन बफेट के बारे में कहा था कि उनकी सबसे बड़ी ताकत केवल इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि लगातार सीखने और सोचने की क्षमता है। यही कारण है कि दुनिया के कई सफल सीईओज अपने दिन का बड़ा हिस्सा मीटिंग्स में नहीं, थिंकिंग, रीडिंग और डिसीजन मेकिंग में लगाते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के सीईओ व्यवहार संबंधी अध्ययन में भी ये पैटर्न दिखाई देता है। अब इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा रिवील, लोग पूछते हैं करोड़पति बनने की सबसे महत्वपूर्ण आदत कौन सी है? उत्तर है कंसिस्टेंसी। क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के सेविंग नहीं टिकती, इन्वेस्टमेंट नहीं टिकता, लर्निंग नहीं टिकती, डिसीजन मेकिंग नहीं सुधरती और कंपाउंडिंग शुरू ही नहीं होती। याद रखिए, करोड़पति बनने की 7 आदतें कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। ये ऐसे व्यवहार हैं जिन्हें दुनिया की कई सफल एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और बिजनेस लीडर्स ने वर्षों तक दोहराया है। इनमें से कोई भी आदत आपको रातों रात करोड़पति नहीं बनाएगी, लेकिन इनके बिना लंबे समय में वेल्थ बनाना भी बेहद कठिन हो जाता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट है, एक सवाल जरूर पूछिए, अगर शॉर्टकट सच में काम करते तो दुनिया के सबसे सफल लोग दशकों तक एक जैसी आदतों को क्यों दोहराते? अगर इस वीडियो ने आपकी वेल्थ के बारे में सोच बदल दी है तो इसे शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में हम एक ऐसे साइकोलॉजिकल मनी ट्रैप को समझेंगे जिसमें फंसकर करोड़ों लोग पूरी जिंदगी इनकम बढ़ाते रहते हैं, लेकिन वेल्थ कभी नहीं बढ़ पाते।